पृथ्वी छोड़ के जब गए पांडव, तो जाने से पहले पांडव जो है परीक्षित को राज्य अभिषेक करके गए, परीक्षित को राजा बनाकर गए। और जब राजा बनाकर गए, और जब राजा बनाकर गए तो स्वयं पृथ्वी छोड़ने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए हिमालय की कंदराओं में पहुंचे। और जब हिमालय की कंदराओं में पहुंचे, 6 लोग गए, 5 पांडव, 6 द्रौपदी। धीरे धीरे करके सभी गल गए, चारों भाई साथ में द्रौपदी। लेकिन महाराज धर्मराज को कुछ नहीं हुआ, धर्मराज सीधे चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी समय उनके साथ में एक श्वान चल रहा है, और श्वान को लेकर चले जा रहे हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक विमान आया, और विमान में असवार लोगों ने कहा, आप इसमें विराजिए, आपको प्रभु के धाम के लिए जाना है। धर्मराज जी बोले ठीक है, बैठता हूं। श्वान से कहा, आप इस विमान में विराजमान हुई। वो लोग बोले, सुनिए महाराज, कृपा करिए, ये विमान आपके लिए है, श्वान के लिए नहीं। बोले, अगर ये श्वान इस विमान में नहीं जाएगा तो धर्मराज भी इस विमान में नहीं जाएगा। बोले, क्यों नहीं जाएगा? कारण? बोले, कारण सीधा सा है महाराज, आपके लिए विमान आया है, इस श्वान के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस विमान में नहीं बैठेंगे, ले जाओ अपना विमान ले जाओ। बोले, इतनी जिद क्यों कर रहे? बोले, हम लोग घर से 6 प्राणी आए थे, 5 मेरा साथ छोड़कर चले गए, लेकिन ये जो मेरा अपना सगा नहीं, फिर भी मेरे साथ चले जा रहा है, और जिसने मेरा साथ निभाया, मैं उसको कैसे साथ बीच में छोड़कर चला जाऊं? अगर तुम इसे नहीं ले जा सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उस श्वान में से धर्मराज प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। स्वयं धर्म प्रकट हुए उसमें, उस श्वान में से। कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए श्वान बनकर आपके साथ चल रहा था, मैं देख रहा था, मैं जानना चाहता था कि आप अंतिम समय पर भी विमान को देखकर धर्म से विचलित होते हो या नहीं। आप उसमें सफल हुए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपका अंगूठा क्यों गल गया? अरे बोले, महाराज क्या बोलूं, ये छलिया जो है ना कृष्ण, कभी ना कभी तो गड़बड़ सबके साथ में कर देते। बोलो राधे राधे। बोले, गड़बड़ तुम्हारे साथ क्या किया? अरे बोले, कर गए एक गड़बड़। बोले, क्या बताओ? बोले, महाराज जिस समय हमारी सेना के, कौरवों की सेना के सेनापति थे द्रोणाचार्य, उस समय ये बात निश्चित थी कि जब तक द्रोणाचार्य सेनापति रहेंगे तब तक युद्ध जीता नहीं जा सकता। और द्रोणाचार्य को हटाया कैसे जाए? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी को समाप्त करना इतना आसान नहीं था। अब सबने इकट्ठे होकर एक योजना बनाई कि अगर ये द्रोणाचार्य जी सुन लें कि इनका पुत्र अश्वत्थामा समाप्त हो गया, तो ये अपने आप ही युद्ध छोड़ देंगे। चारों भाई बोले, अर्जुन इत्यादि बोले, ठीक है महाराज, हम बोल देंगे द्रोणाचार्य जी को अश्वत्थामा मारा गया। कन्हैया बोले, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हो द्रोणाचार्य जी। बोले तो? बोले, धर्मराज बोले तो माने। बोले, तो भूल जाइए महाराज। बोले, क्यों? बोले, भैया कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोले, आओ ना, चलो चलते, कुछ करते, आओ आओ। चारों भाइयों को लेकर साथ में श्री कृष्ण पहुंचे, और श्री कृष्ण ने कहा, हे भैया, युद्ध अगर जीतना है तो द्रोणाचार्य जी को हटाना होगा, और द्रोणाचार्य जी से बोलना है कि अश्वत्थामा समाप्त हो गया। धर्मराज जी बोले, युद्ध जीतूं या युद्ध हारूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। अरे तो आपको झूठ बोलने को कहे कौन रहा है? बोल तो? बोले, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मर गया है। एक अश्वत्थामा हाथी का नाम है, और वो हाथी समाप्त हो गया। तुम सिर्फ ये कहना अश्वत्थामा समाप्त हो गया है, अब नर मरा है कि मानव मरा है कि हाथी मरा है ये नहीं पता मुझे। बोले, ठीक है, ये तो बोल दूंगा।
ये तो सत्य है, मुझे क्या पता कौन मरा है। तो ठीक है चलो बोलो क्या। अब सब जाके द्रोणाचार्य जी के आगे बोले असुस्तामा हता, असुस्तामा हता, असुस्तामा हता, असुस्तामा समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। द्रोणाचार्य बोले झूठ बोलते हो तुम, मेरे पुत्र को कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो अमर है। बोले असुस्तामा मर गया महाराज, यही सत्य है। बोले ठीक है, अगर ये बात धर्मराज का है तो मैं मानूंगा। तो धर्मराज जी बोले महाराज असुस्तामा हता नरोवा या कुंजरा, असुस्तामा समाप्त हो गया है, नर मरा है कि हाथी मरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कन्हैया भी कन्हैया है साहब। ऐसे थोड़ी ना, लीला तो कौतुक की लीला यही करते हैं। जैसे ही धर्मराज जी ने कहा असुस्तामा हता, असुस्तामा समाप्त हो गया, तब तक तो सब कुछ शांत था। जैसे ही बोले धर्मराज जी नरोवा या कुंजरा, नर मराए कि हाथी मराए, जब ये बोलने लगे तो मेरे कन्हैया ने अपना शंख बजाया, और बड़ी जोर से शंख बजाया, इतनी जोर से शंख बजाया कि नरोवा या कुंजरा उस शंख की आवाज में दब गया। कृष्णचंद्र भगवान, तो वो शब्द वहां तक नहीं पहुंचा, नरोवा या कुंजरा, सिर्फ पहुंचा असुस्तामा हता, असुस्तामा समाप्त हो गया। और जब ये बात वहां तक पहुंची तो द्रोणाचार्य जी ने युद्ध को छोड़ दिया और वहीं पर प्राण जो है ले लिया। बोले महाराज वो झूठ बोला था, उसकी वजह से मेरा ये हाथ गल गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। ये बात तो वो भी सुधाम के लिए प्रस्थान किया, लेकिन यहाँ राजा परीक्षित को राज्य दिया गया। और राजा परीक्षित को जब राज्य दिया गया तो राजा परीक्षित मनक्रम वचन से राज्य को संभाल रहे। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जंगल में से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय और एक बैल, दोनों की आंखों से आंसू बह रहा है और दोनों रो रहे हैं। दोनों को रोता हुआ देखकर पूछा, प्रभु आप कौन हैं? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? आप रो रहे हैं, आप मेरे राज्य में दुखी हैं, इसका मतलब मुझसे कोई अपराध हुआ? मुझे आप साधारण नहीं दिखते, आप कौन हैं? कृपा करके बताइए महाराज। तब कहते हैं गाय और बैल, बोले महाराज आपने सत्य पहचाना, हम साधारण नहीं, गाय के रूप में मैं पृथ्वी हूं और ये बैल के रूप में धर्म है। बोले आप दोनों दुखी हैं, किस वजह से? बोले कलयुग की वजह से, हम कलयुग की वजह से दुखी हैं महाराज। धर्म से पूछा परीक्षित ने, आप क्यों दुखी है महाराज? ध्यान से सुने, हम लोग कलयुगवासी हैं, इसलिए कलयुग की बातें जरूर सुननी चाहिए। कलयुग में जो जो होता है या जो हुआ या जो होना है सब सुनना चाहिए। अपने फायदे की बात तो हमेशा सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे मत करो, कुछ बोलो, हृदय के उद्गारों को प्रकट करो। राधे राधे। अच्छा उतनी जोर से बोलो जितनी जोर से आप अपने घर में बोलते हो। देखा घर में कितनी शांति रहती होगी। हाँ, बहुत शांति रहती है। खैर, धर्म से पूछे आप क्यों दुखी? बोले महाराज कलयुग की वजह से। बोले क्यों? बोले कलयुग में महाराज कोई धर्म करना नहीं चाहता, और अगर धर्म करना भी चाहता है तो सबसे पहले वो अपने नाम के लिए धर्म करना चाहता है, धर्म के लिए कोई धर्म नहीं करना चाहता। ध्यान से सुने, आज इस भौतिकवादी युग में पहली बात तो धर्म कोई करना नहीं चाहता, और बाइक दबे अगर कोई धर्म के लिए प्रेरित हो जाए तो सबसे पहले अपने नाम का टाइटल वहां जरूर फिट करेगा। हमने कई जागरण देखे हैं, अब जागरण नहीं रहे, पहले ऊपर नाम लिखा जाएगा फिर क्या आ जाएगा जागरण। कथा नहीं रही, अब लिखा जाएगा फलाने की कथा। धर्मशालाएं नहीं रही, प्रत्येक धर्मशाला पे मोटे मोटे बड़े बड़े लंबे लंबे पत्थर, प्याऊ पर भी पत्थर लगवा देते हैं लोग। किसी को 1 रुपया भी भेंट करेंगे या देंगे तो दुनिया को बताएंगे हमने इतना किया, कियो करायो सब गयो,
जब आयो अभिमान। अगर आपने अपने दान के बारे में किसी को एक बार भी बोल दिया तो आपका दिया हुआ दान समाप्त हो गया उसी समय।